इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। स्टार्ट करेंगे बीसी से। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 से 1500 बीसी, ठीक है, इतने पहले की ये सिविलाइजेशन है और काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी। डिटेल में हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस डेट पर क्या क्या इवेंट्स हुए। एक पर्शियन अटैक हुआ था 588 बीसी में, साइरस। 563 में बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, जिन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ इंडिया से और फिर पूरे वर्ल्ड में फैला। बर्थ ऑफ महावीर। महावीर कौन थे? 24th तीर्थंकर, ठीक है, ये लास्ट तीर्थंकर थे, मतलब जो जैनिज्म है वो पहले से स्टार्ट था। तो यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता कि जैनिज्म जो है वो महावीर से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल नहीं, जैनिज्म पहले से स्टार्ट था, ठीक है, और बुद्धा ने स्टार्ट किया बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है बुद्धा के बाद स्टार्ट हुआ। 16 में एक और अटैक हुआ पर्शियन, डोरिस। 27-26 के बीच में अलेक्जेंडर आया, ठीक है, अलेक्जेंडर कहां से आया? यूरोप से, ग्रीस, मार्सिडोनिया से। वो पूरा इन्वेड करके पूरा एशिया, सारा पूरा सब जीतता गया। जितने जो पावरफुल पर्शियन किंग्स थे ना, सबको हराता हुआ, या तो युद्ध में हरा दिया या फिर उन लोगों ने सरेंडर कर दिया। इंडिया तक आया, और इंडिया तक आया तो इंडिया में उससे किससे लड़ाई हुई उसकी? पोरस से, है ना। तो हम ये पढ़ रहे हैं अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया, इससे जो लैंड रूट खुल गया इंडिया यूरोप के बीच में, भाई यूरोप से इंडिया कैसे आएंगे, रास्ता खुल गया, ठीक है। तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ इंडिया में, इंडिया तक पहुंच गया। कौन सी नदी के पास? झेलम नदी के पास। वहां पर एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। राजा पोरस जो है वो हार गए। यहीं से अलेक्जेंडर की जो है आर्मी वापस चली गई, लेकिन उनने अपना एक जो जनरल था सिल्यूकस, उसको यहाँ पर राजपाट जो है सौंप के चला गया। 13 में एसर्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हमने पढ़ा था ना, किसके हेल्प से? चाणक्य के हेल्प से। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशंस, मतलब उस समय जो ये राजा थे वो जैन ट्रेडिशंस पे बिलीव कर रहे थे उस समय। ये और बात की अशोक ने फिर बुद्धिज्म अपना लिया था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया, नंदा डायनेस्टी के, और मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की। फिर चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भी हराया, है ना, मतलब जो और जो एरियाज थे, कहाँ, अफगानिस्तान साइड वगैरह, उस एरियाज में चंद्रगुप्त ने उसको भी हराया, सेल्यूकस को पीछे भेज दिया। बाद में कुछ इससे मैरिज अलायंस, इसकी डॉटर से चंद्रगुप्त ने शादी की, तो एक अलायंस भी बनाया, स्ट्रॉन्ग अलायंस, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार ने रूल किया, बिंदुसार के बाद अशोक ने रूल किया। अब अशोक के बारे में आप जानते ही हैं कि बहुत पावरफुल रूलर था, ठीक है। और लास्ट उसकी जो फाइट थी कलिंगा, जिसमें लाखों लोग मारे गए, उसके बाद अशोक ने शस्त्र त्याग किया। ये कलिंगा 261 अभी बीसी चल रहा। श्रीलंका में चोला किंग्स, रीन ऑफ एलेरा, ये किंग का नाम है, चोला किंग्स है, श्रीलंका तक पहुंच गए, वहां पे ये रूल कर रहे हैं। 58 विक्रमादित्य ने डिफीट कर दिया शाका किंग्स को, उज्जैन। मतलब अब ये विक्रमादित्य जो है वो उज्जैन के रूलर बन गए, तो विक्रम एरा स्टार्ट हो गया। तो ये अपनी जो इवेंट्स हैं बीसी की खत्म हुई, अब एडी पर आइए। एडी पे 78 से समझ लीजिए ये शाका एरा स्टार्ट हुआ। शाका एरा किसने स्टार्ट किया था? कनिष्का। कौन सी डायनेस्टी? खुशना डायनेस्टी।
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते एग्जाम में। हाँ, 320 में जो है गुप्ता इरा स्टार्ट हुआ, ठीक, और चंद्रगुप्त 2 380 में राजा बना। चंद्रगुप्त 2 के ही ड्यूरेशन में फाहीन आया था, चाइनीज ट्रेवलर इंडिया। कुमार गुप्ता जो है 415 पे। ये हुन्स का इन्वेजन हुआ, सेंट्रल एशिया से आए थे हुन्स, ये नोमैड्स ट्राइबल्स होते थे, इन्होंने इन्वेजन किया। स्कंदगुप्त राजा बना। देखिए ये सब इन्वेजन्स का रिजल्ट ये था कि हमारे पास जो रूलर्स थे, पावरफुल रूलर्स थे, उन्होंने उनको वहीं वहीं रजिस्ट करके उनके आक्रमण को रोक दिया। Accession means ascended to the throne। 495 में फिर से हुन्स इन्वेजन हुआ। 570 बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। 622 हिजरी ईयर, ट्रैवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना। 606 हर्षवर्धन। कौन सी डायनेस्टी? पुष्यभूति डायनेस्टी, या फिर हम वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं। हर्षवर्धन ना, वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं, असल में ये पुष्यभूति डायनेस्टी है। और हर्षवर्धन के ही ड्यूरेशन में ह्यून सैंग, एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम भी आए थे, एग्जाम में आता है। अरब इन्वेजन सिंध में हुआ 712 में, मोहम्मद बिन कासिम। राजा भोज जो है कन्नौज के राजा बने 836 में। राज राजा चोला के रूलर बने 985 में। 998 में गजनी का सुल्तान बन गया सुल्तान महमूद। गजनी तो महमूद गजनी जो नाम बोलते हैं ना, वो यही है। और 1000 से 27 तक इसने 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किया, ठीक है। फर्स्ट इन्वेजन 1001 में उसने जयपाल को हरा दिया, जो कि पंजाब के रूलर थे, बैटल ऑफ पेशावर, ठीक है। ये खत्म हो गया, किसका खत्म हो गया? गजनी का खत्म हो गया। अब गोरी 75 से 1206 तक इन्वेजन ऑफ गोरी। सोमनाथ मंदिर डिस्ट्रॉय किया। फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन किसके बीच में हुई? पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। पृथ्वीराज ने गोरी को हरा दिया। तो गोरी ने पृथ्वीराज को सेकेंड बैटल में हरा दिया। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया, ठीक है। तो गोरी ने सेकेंड बैटल में डिफीट किया। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं कि गोरी को फिर डिफीट करके ये कहाँ ले गया? ये गजनी ले गया, उनकी आंखें फोड़ दी। फिर हमने पढ़ा था चंद्रबरदाई की हेल्प से उनने अपना बदला लिया, है ना। फिर जयचंद को बैटल ऑफ चंदावर में हरा दिया, ठीक। गोरी को यहाँ का मौसम रास नहीं आया, उसने अपना जो जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ की भागदौड़ सौंपी और वापस चला गया, ठीक है। तो उस समय जो जनरल होते थे, स्लेव्स होते थे, जो बहुत पावरफुल जनरल्स भी होते थे, स्लेव्स। तो कुतुबुद्दीन यहाँ का शासक बन गया। और कुतुबुद्दीन क्योंकि एक स्लेव था, इसलिए हम लोग यहाँ से बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी यहीं से होगी, स्लेव डायनेस्टी भी यहीं होगी। और हम मुमलुक भी बोलते हैं, मुमलुक मतलब स्लेव, तो मुमलुक, ठीक है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक थ्रोन पे बैठा। फिर 10 में उसकी डेथ हो गई। 1221 में चंगेज खान ने इन्वेड किया। तो अल्तमश रूल कर रहा था, अल्तमश के ड्यूरेशन में चंगेज खान ने इन्वेड किया, लेकिन क्योंकि ये ताकतवर थे उन्होंने उसको रजिस्ट कर दिया, रोक। तो इल्तुतमिश के बाद कौन रूल किया? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद उनका बेटा बना, वो बहुत काबिल नहीं था, रजिया सुल्तान ने उसको ओवरथ्रो कर दिया, रजिया सुल्तान बन गई। लेकिन ये फर्स्ट फीमेल थी, और कोई फीमेल रूल करे लोगों को बर्दाश्त नहीं था, लोग जलते थे, नोबल्स जो थे, है ना। तो उन्होंने प्लॉट किया और 4 साल के अंदर अंदर फिर इनकी डेथ हो गई। और फिर कौन बन गया? बलबन।
तो बलबन भी एक मजबूत शासक था। लास्ट में जब यहाँ कमजोर हुए तो कौन आ गया? खिलजी। कौन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी। उसका जनरल था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो उसने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनने साउथ में इन्वेड किया, यादव किंगडम देवगिरी को इन्वेड किया जलालुद्दीन खिलजी ने। फर्स्ट टर्किश इन्वेजन इन द डेक्कन। और फिर जलालुद्दीन खिलजी को मार के अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे आया। जलालुद्दीन का जनरल था अलाउद्दीन, और इसके समय बहुत सारे मंगोल अटैक हुए जो उसने रेजिस्ट किए। अलाउद्दीन खिलजी, डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के बाद कौन आया? तुगलक शाह। जब भी एक शासक कमजोर होगा तो दूसरा उसको ओवरथ्रो कर देगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। तो तुगलक ने एक बड़ा काम किया था जो एग्जाम में आता है, कि दिल्ली से दौलताबाद उसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। दौलताबाद का किला बहुत मशहूर है, बहुत मजबूत किला है, कोई उसको भेद नहीं सकता। डिटेल्स देख लेना उसमें। 3027 में, हाँ कब? 1327 में कैपिटल शिफ्ट किया। किसने? तुगलक ने। 36 में विजयनगर एम्पायर, देखो एक बहुत बढ़िया एम्पायर, मजबूत साउथ में जी। ठीक है, फिर 1351 में फिरोज शाह तुगलक आया। 1398 में तैमूर इंडिया आया, तैमूर लंग। उसने महमूद शाह को हरा दिया और दिल्ली में बहुत कत्लेआम किया और लूट किया। ठीक है, 1469 बर्थ ऑफ गुरु नानक। 1494 1500 से पहले बाबर फरगना का सुल्तान बना। 1500 से 2 साल पहले वास्को द गामा इंडिया आ गया। सी रूट जो है ढूंढ लिया गया, उसने सी रूट ढूंढ लिया वाया केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका से ढूंढ के आया। 1526 तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। तो ये बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करता है 1526। ठीक, मुगल डायनेस्टी यहाँ स्टार्ट हो गई। बाबर खत्म हो गया, उसने अपने बेटे को यहाँ अपॉइंट कर लिया, हुमायूं गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा को हराया खानवा का युद्ध। ठीक, 26 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, 27 में खानवा, 30 में बाबर की डेथ, एसेशन ऑफ हुमायूं, 39 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। बैटल ऑफ चौसा और उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज। एक बैटल में भाग खड़ा हुआ, दूसरी बैटल में फिर हार गया, तो फिर परमानेंटली वो यहाँ वहां शेल्टर देता रहा हुमायूं गायब। ठीक है, फिर 45 में बैटल ऑफ कलिंजर, शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। कोई गोला जो है बारूद फट गया, उससे काफी घायल हो गए, ये खत्म। जब इनके शासक कमजोर बचे, हुमायूं फिर से अटैक किया और उसने रिकैप्चर कर लिया 1555 में, वापस हुमायूं आ गया। फिर हुमायूं की डेथ हो गई तो अकबर राजा बन गया 56 में, और अकबर के ही अंडर में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई। किससे? दिल्ली के किंग हेमू से। ठीक है, 56 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत एक जगह है जहां पर ये बैटल लड़ी जा रही है, इसीलिए इसको सेकेंड बैटल, फर्स्ट बैटल, थर्ड बैटल कहा जा रहा है। हाँ, साउथ की बात करें तो यहाँ चल रहा है बैटल ऑफ तलीकोटा। यहाँ जो है सदाशिव राय और राम राय, इन्होंने मिलकर डेक्कन के जो 4 राजा थे, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदर, इन्होंने वहां पर लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तलीकोटा। तो डेक्कन के जो किंग्स थे ये लोग जीत गए इसमें। डेक्कन में जो कुछ राजा थे, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार, इन सब ने मिलकर जो विजयनगर एम्पायर के थे किंग
सदाशिव राय और रमा राय को हरा दिया। यह है बैटल ऑफ तलीकोटा। 76 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में क्या हुआ? अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। हल्दी, हल्दी वो पूरी पीली पीली मिट्टी है, तो उस घाटी को हल्दी घाटी। 82 में अकबर ने दीने इलाही स्टार्ट की। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। कहाँ? इंग्लैंड में। चलिए आगे। 1605 में डेथ ऑफ अकबर और यहाँ पे जहांगीर बन गया शासक। 1606 एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन देव। 11 में जहांगीर मैरीज नूरजहां। नूरजहां हिस्ट्री में बहुत पावरफुल लेडी मानी जाती, मतलब वो भी राज शाह में एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करती थी, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती थी। 16 में थॉमस रो आया, स्पेशल परमिशन लेकर आया। कहां से? किंग जेम्स इंग्लैंड से। और इन्हें फिर ट्रेडिंग के राइट्स मिल गए, क्योंकि इसके पहले पोर्चुगीज ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे थे। 27 में बर्थ ऑफ शिवाजी, डेथ ऑफ जहांगीर। जहांगीर की डेथ तो फिर कौन बना? शाहजहां एम्परर बन गया। अहमदाबाद उसने कॉन्क्वेस्ट किया 2032-33 में। ठीक है। अब उनके जो बेटे थे शाहजहां के, उनके बीच में गद्दी को लेकर लड़ाई हुई। औरंगजेब दारा शिको, है ना? तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ धर्मात समुद्र, जिसमें दारा शिको को औरंगजेब ने हरा दिया और औरंगजेब बादशाह बन गया। शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया। ठीक है। मतलब शाहजहां चाहते नहीं थे कि वो राजा बने, लेकिन ये काफी पावरफुल था, तो ये बन गया। इसने बाकी भाइयों को खत्म कर दिया। शिवाजी को कैद कर लिया गया। फिर शिवाजी किसी तरह से किले से चकमा देके निकल गए। शाहजहां की डेथ हो गई 1666 में। गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन बाय औरंगजेब। डेथ ऑफ शिवाजी 1680। डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह 1708। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने के राइट्स मिल गए। बंगाल में ट्रेड करने के राइट 1717 में मिले। 39 में नादिर शाह आया। ठीक है। नादिर शाह कहां से आया था? ईरान से आया था। उसने मोहम्मद शाह, देखिए जब भी आपको मालूम है लास्ट पावरफुल रूलर था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जितने भी थे वो पावरफुल नहीं थे। आप कमजोर होंगे तो फिर जो है चारों तरफ से लोग हैं अटैक करने के लिए। ईरान से हैं, मंगोल से हैं, चाइनीज से हैं, बाकी पूरी यूरोपियन कंट्रीज तो बैठी ही हुई है। तो नादिर शाह आया, उसने मोहम्मद शाह को हरा दिया। पिकॉक थ्रोन ले गया, कोहिनूर ले गया और बहुत हीरे जवाहरात ले गया और पूरे दिल्ली में उसने कर दिया। पर कर्नाटक वॉर, फर्स्ट कर्नाटक मतलब ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुई, ट्रेड वॉर। फर्स्ट वॉर हुआ 1746 में, फिर 48 से 54 के बीच में फिर लड़े जा रहे हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे। थर्ड वॉर हुआ और ब्रिटिश ने फ्रेंच को टोटली एलिमिनेट कर दिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर वो फोर्ट विलियम बनाया और उसका फोर्टिफिकेशन जो है कर रहे थे, उसके लिए मना किया और शर्तें भी नहीं मान रहे थे। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर बंगाल के नवाब का कब्जा है। मुगल्स कमजोर हो गए और जो छोटे छोटे राजा थे उनने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। अब बंगाल के जो नवाब है वो बोल रहे हैं कि हमको टैक्स दो ब्रिटिश को, और ब्रिटिश बोल रहे हैं हमको तो नवाब, हमको किसने
मुगल शासक ने हमको फरमान दिया है, तो इनने बोला कि मुगल शासक तो खत्म हो गया, अब आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ब्रिटिश टैक्स भी नहीं दे रहे थे, 45 भी कर रहे थे, तो इनका युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। किसके बीच में? सिराजुद्दौला नवाब और ब्रिटिश लॉर्ड क्लाइव के बीच में। हाँ, तब के बाद बहुत सारे उसके बाद भी हुए, लेकिन वो पावरफुल नहीं थे। और जब आप पावरफुल नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, आपके अंडर में जो छोटे छोटे किंग्स थे वो सब अलग हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वो सब इंडिपेंडेंट हो गए, आप और कमजोर हो गए। 1760 में बैटल ऑफ वेंडलिश, ये वही इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हो रही। अब यहाँ पर देखिए एक वॉर, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके मराठा जो है गेन कर रहे हैं। हाँ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बीच में मराठा और कंबाइंड फोर्सेस थी, किसकी? मुगल एम्परर एंड अफगान एम्पायर का अहमद शाह अब्दाली। आपने मूवी देखा होगा बैटल ऑफ पानीपत। तो जो मुगल शासक था शाह आलम, उसने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को बुला लिया और उनकी जो युद्ध हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत में जो है मराठा को लीड कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ। तो इसमें मराठा की बहुत बुरी हार हुई, सदाशिव राव मारे गए। ये एक मेजर लॉस था। ठीक है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को उनने हरा दिया, तो उनने किसको गद्दी पे बिठाया? मीर जाफर को। मीर जाफर जो है उनकी शर्तें मान मान के परेशान हो गया, उनने उठा के हटा दिया और मीर कासिम को बना दिया। ठीक है, मीर कासिम भी परेशान हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया, मीर कासिम और जो नवाब ऑफ बंगाल है और अवध के नवाब और मुगल, समझ रहे हैं, ये तीनों मिल गए उस समय। नवाब ऑफ बंगाल उस समय था मीर कासिम। अब उनने देखा कि ये जो ब्रिटिशर्स ना वो हावी हो रहे हैं, एक आखिरी तरीका है इनको हराने का कि अपन ज्वाइन करें। तो अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, और ये है मुगल एम्परर, प्लस ये तीनों मिलकर इनने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया, लेकिन हार गए बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि उनके पास फोर्सेस थी, मॉडर्न वेपन्स थे, मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, वो हार गए। और यहां से समझ लीजिए कि ब्रिटिश क्या बन गए, नवाब। पहली जमीनी जीत। ओके, अब ये नवाब बन गए। नवाब बन गए तो अब ये बंगाल से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। 65 में क्लाइव को गवर्नर बना दिया। 67 से 69 के बीच में अब फर्स्ट माइसोर वॉर। उनने ये देखा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट बंगाल में किया है, अब वही अपन कहाँ करेंगे, माइसोर में। माइसोर में क्यों? क्योंकि माइसोर जो है हैदर अली हमको ट्रेडिंग के परमिशन नहीं दे रहा, उसने फ्रेंच को परमिशन दे के रखा हुआ है। तो नेक्स्ट इनका टारगेट आया मैसूर। उस समय लीडर वहां का जो राजा था, शासक हैदर अली। हैदर अली से लड़ाई हुई, हैदर अली ने इनको हरा दिया, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, वापस चले गए। लेकिन मानने वाले कहाँ हैं, फिर वापस आएंगे। फिर सेकंड वॉर ऑफ मैसूर हुआ। इस बीच में रोहिल्ला वॉर हुआ। रोहिल्ला मतलब कुछ अफगान साइड के कुछ रूलर्स और अवध के नवाब के बीच में। तो अवध के नवाब को किसने हेल्प किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। रोहिल्ला वॉर। इस बीच में ब्रिटिश ने मराठा से भी वॉर किया, मराठा जीत गए, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई। यहाँ 1780 में महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हो रहा, बर्थ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। 84 में पिट्स इंडिया। थर्ड माइसोर वॉर। कौन है? मराठा प्लस निजाम प्लस ब्रिटिश, तीनों के कंबाइंड फोर्सेस ने तीनों तरफ से अटैक किया टीपू पर। ठीक है, तो टीपू को यहाँ पर शिकस्त हुई और बहुत बड़ा एरिया अपना उनको वापस देना पड़ा, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन। और फोर्थ माइसोर वॉर में बुरी तरह हार हुई, टीपू वॉज
killed. परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट मतलब लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। फिर फर्स्ट मराठा वॉर हम देख चुके हैं, ब्रिटिश हार गए थे। अब सेकंड मराठा वॉर, पेशवा की हार हुई, ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई, फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, फिर थर्ड मराठा वॉर हुआ, मराठा को डिफीट। 29 में सती सिस्टम प्रोहिबिट कर दिया। 30 में राजा राम मोहन रॉय विजिट किए इंग्लैंड। सती सिस्टम हाँ। 39 में डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। 39 से 42 के बीच में अफगान वॉर। आप बोलो कि अफगान कहां से पहुंच गया? अफगान भी पहुंच गए, ये लोग कुछ नहीं छोड़े। फर्स्ट अफगान वॉर, फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो सिख वॉर में सिख्स की हार हुई। सेकंड सिख वॉर हुआ, पंजाब जीत लिया। सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, बर्मा के साथ में, वो भी जीत लिया। 53 में पहली रेल लाइन बिछी बॉम्बे थाने के बीच में, और पहली टेलीग्राफ लाइन भी बिछ गई, तो इनको कम्युनिकेशन में आसानी हो गई। 57 में फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था, इसकी तो पूरी अलग से डिटेलिंग है। 61 में बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। 69 में बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग जो है, हम लोग आंदोलन क्यों करते थे? गांधी जी आंदोलन क्यों कर रहे थे, है ना? और लाठियां खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे। हम लड़ क्यों नहीं रहे थे? लड़ इसलिए नहीं रहे थे कि लड़ ही नहीं सकते थे, लड़ ही नहीं सकते थे। लड़ने का जो लास्ट जो था ना, सिपाही म्यूटिनी, उस समय जो लड़ लिए, उसके बाद कोई ऐसा रूलर ही नहीं बचा था। आपके पास हथियार ही नहीं थे, आपके पास गन ही नहीं थे। कितने थे? गिनती के, कैसे लड़ते उनसे? उनके पास पूरी आर्मी थी। बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। 69 में बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। 85 में यहाँ कांग्रेस बनी। कांग्रेस अब बनी, तो कांग्रेस बनेगी तो क्या होगा? रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिश के पास, हमारी ये मांगे मान लो, हमारी ये मांगे मान लो। 89 बर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। 97 बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। टिबेट एक्सपीडिशन। 9 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया। 6 में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 11 में दिल्ली दरबार, मतलब जो क्वीन है, किंग एंड क्वीन इंडिया आए और दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट कर दिया। इसके पहले कैपिटल कहाँ था? कोलकाता, है ना? वहीं से उनने शुरुआत की थी। अब यहाँ पर उनने दिल्ली को कैपिटल बना दिया। 14 में वर्ल्ड वॉर 1। और वर्ल्ड वॉर 1 मतलब जो इंडियन सोल्जर्स थे इन ब्रिटिश आर्मी, वो इंडियंस लड़ रहे थे ब्रिटिश के बिहाफ में। लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आई। 18 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ। मोंटेग ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ। 19 में जलियांवाला बाग मैसेकर। 20 में खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर ये दोनों मूवमेंट साथ साथ में चले 20 में। 27 में साइमन कमीशन आया, लेकिन साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। इसका विरोध किया, बाइकआउट किया लाला लाजपत राय ने। तो लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया, है ना, जिससे लाला लाजपत राय काफी घायल हुए, तो उनकी डेथ हो गई। 29 में इरविन पैक्ट, मतलब उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी। 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, और स्टार्ट कहां से किया? दांडी मार्च से 6 अप्रैल। 31 में गांधी इरविन पैक्ट, ये आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लो, आपके जो चार्जेस हैं वो सब हम मान लेंगे। तो शर्तें साइन हुई और ये पैक्ट बना, एग्रीमेंट हुआ, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया गया। लेकिन ब्रिटिश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 35 में एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके हिसाब से मतलब देश कैसे चलेगा, कानून में थोड़ा सा संशोधन। 37 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब आप अब
आप इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, आप यहाँ के मिनिस्टर्स बन सकते हैं और आप अपने हिसाब से चीजें हैंडल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो मेन बागडोर है वो ब्रिटिश के अंडर में ही रहेगी। सितंबर 139 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। इस बीच सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ से निकल लिए, कहाँ पहुंचे, जाना चाहते थे रशिया, वहां जा नहीं पाए, जर्मनी पहुंचे, फिर जर्मनी से वापस वो कहाँ आए, जापान आए, सिंगापुर आए, तो वहां पे फिर उनने आजाद हिंद फौज मिली उनको। किसने लॉन्च किया था ये? राजबिहारी बोस ने। उसको इंडियन नेशनल आर्मी बना दिया सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 41 में ही रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई। 42 में क्रिप्स इंडिया मिशन आया इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने नेशनल आर्मी बनाकर अटैक कर दिया ब्रिटिश के ऊपर। 43 में जो है एक फेमीन, बंगाल की फेमीन कहते हैं, करीब 3.8 मिलियन लोग भूख से मर गए। आईएनए जो है सुभाष चंद्र बोस की फॉर्म आईएनए, वो ब्रिटिश से लड़ी लेकिन हर तरह से डिफीट हुई। उनको बाकी जो बच्चे उनको पकड़ लिया गया, उन पे मुकदमा चला, शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, और खत्म भी क्यों हुआ? क्योंकि जापान जो है सरेंडर नहीं कर रहा था, तो यूएस ने 2 एटॉम बॉम्ब गिराए। पहला 6 अगस्त, नाम लिटिल बॉय, फिर 9 अगस्त पैटमैन। ठीक है, तो पहला एटम बॉम्ब गिराया 6 अगस्त को, लिटिल बॉय। जापान ने अभी भी सरेंडर नहीं किया, फिर सेकंड गिराया। फिर जापान के जो किंग थे उन्होंने घुटने टेके और उनने जो है सरेंडर एक्सेप्ट किया। 46 में ब्रिटिश कैबिनेट इंडिया आया। इंटरिम गवर्नमेंट कि ब्रिटिश अगर चले जाएंगे तो आपके पास क्या है, तो एक इंटरनल जो है सरकार बन गई। इलेक्शन जब होगा तब फिर से बना लिया जाएगा, है ना। अभी एक देश की बागडोर के लिए एक सरकार, तो 46 में सरकार जो है वो पूरी बन गई। 47 में डिवीजन ऑफ इंडिया 2 नेशन थ्योरी पर फिर देश जो है आजाद हुआ। 48 में गांधी जी असैसिनेटेड बाय नाथुराम गोडसे। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स,